कहानी जंगली राजा और भूतिया सिपाही। बहुत समय पहले गहरे जंगलों के बीच एक अद्भुत प्राणी रहता था, जंगली राजा वीरभद्र। उसका शरीर शेर जैसा, आंखें इंसान जैसी और दिल था सोने जैसा। वो किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन जंगल में उसका नाम सुनते ही सब चुप हो जाते थे। वीरभद्र का एक राज था। बरसों पहले उसके राज्य पर हमला हुआ था। तब उसने अपने सबसे वफादार सिपाही रणधीर को भेजा था युद्ध में, लेकिन रणधीर कभी लौट कर नहीं आया। उस दिन के बाद वीरभद्र अकेला हो गया। वह हर रात जंगल के ऊंचे टीले पर बैठकर तारों की ओर देखता और फुसफुसाता, रणधीर तू कहां गया? एक दिन जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पशु पक्षी डर गए। वीरभद्र को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में जब वो अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था, एक धुंधली परछाई उसके सामने आई। राजा, मैं लौटा हूं। वो था रणधीर, लेकिन अब वो जीवित नहीं था। वो भूत बन चुका था, मगर उसकी आंखों में वही वफा थी। रणधीर ने बताया कि जिस युद्ध में वह गया था, वहां उसने अपनी जान बचाने की बजाय राजा के नाम की रक्षा की। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी, क्योंकि उसने राजा से वादा किया था, मैं लौट कर आऊंगा। वीरभद्र की आंखें भर आईं। उसने रणधीर को गले लगाना चाहा, मगर वो सिर्फ हवा था। उस रात के बाद वीरभद्र फिर कभी अकेला नहीं बैठा। वो जानता था उसका सबसे वफादार सिपाही उसकी आत्मा की परछाई बनकर हर पल उसके साथ है। और जंगल में एक कहावत बन गई, जहां सच्चा रिश्ता होता है, वहां मौत भी दीवार नहीं बनती। कहानी की सीख, सच्ची वफादारी और प्रेम शरीर की सीमाओं से परे होता है। एक सच्चा रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो या कर्तव्य, समय और मृत्यु को भी पार कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण भाव, वफादारी अमर होती है। रणधीर की आत्मा भी अपने राजा से किया वादा नहीं भूली। अकेलापन सिर्फ बाहर होता है, अंदर नहीं। वीरभद्र को यह एहसास हुआ कि जिन्हें हम प्यार करते हैं, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे भूत में हो या